हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इन्वर्जन। हम इसके साथ पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर है, 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहले चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक रूल को जानेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे 100 क्वेश्चन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। इंट्रोडक्शन टू इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन होता क्या है, क्यों आता है, क्या काम करता है? तो इन्वर्जन एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है वेयर द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ ए सेंटेंस जो होता है, जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और अदर वर्ड आते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जी क्या कर देता है, इसको रिवर्स कर देता है। यूजुअली एम्फसाइज करता है स्टाइल और टू फॉर्म क्वेश्चन। इन्वर्जन क्या कर देता है, सेंटेंस को एम्फसाइज कर देता है और जो इसका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को पलट देता है, रिवर्स कर देता है। जैसे नॉर्मल ऑर्डर क्या है, सी इज कमिंग, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे कि इज सी कमिंग, ये वर्ब और सब्जेक्ट हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जिसका नॉर्मल ऑर्डर होता है सेंटेंस का, उसको उलट देता है, पलट देता है, भाई तुम्हारा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मीन्स होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन ए क्लाउज और सेंटेंस। सेंटेंस में, एक क्लाउज में सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना इन्वर्जन कहलाता है। और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ इन्वर्जन, इसका महत्व क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? जब नॉर्मल सेंटेंस बन सकता है तब इन्वर्जन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो इसका मतलब होता है एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए इसी पर। इन्वर्जन इज यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे टू फॉर्म क्वेश्चंस यस या नो, WH क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उसमें इन्वर्जन आता है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इनका रूल होता है, इंट्रोगेटिव का HB, सब्जेक्ट क्या होता है, HB प्लस सब्जेक्ट प्लस MB। इसका क्या होता है, रूल होता है इंट्रोगेटिव का। इससे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तुम्हारी HB आ रही है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है WH का प्रयोग सबसे पहले होना। पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, फिर HB आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, जो होता है इंट्रोगेटिव वर्ड का कंस्ट्रक्शन। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना इन्वर्जन कहा जाता है इन इंग्लिश में। आगे कह रहा है फॉर एम्फसाइज, ड्रामेटिक इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, बहुत ज्यादा जोर दे के बात करता है। इन राइटिंग और स्पीच में किसी चीज को जोर दे के बात करना, वहां भी क्या आता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन लिटरेचर, पोइट्री, टू मेंटेन राइम मीटर, मीटर को, राइम को बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। मतलब राइम की राइम बनी रहे और सेंटेंस भी पूरा हो जाए, उसके लिए हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। और क्या दिया है, इनफॉर्मल राइटिंग फॉर स्टाइलिटिक वैरायटी, एक वैरायटी बन गई है, ये एक वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सेंटेंस को जो आ रहा है, जो आर आ रही है, वो मेन सब्जेक्ट से पहले आ रही है, ये भी क्या है, इन्वर्जन है। ये क्या है, इन्वर्जन है, भी क्या है, इन्वर्जन है। तो देयर वाले वाक्य, हियर वाले वाक्य, स्कार्सली, हार्डली, रियरली, बियरली, सेल्डम, ओनली, और इनमें क्या था, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है।
पहला जो दिया है टाइप वो है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन। ये होता है पार्शियल इन्वर्जन, मतलब कि जो कुछ भाग होता है वर्ब का वो बाहर आता है सब्जेक्ट से, मतलब पूरी की पूरी वर्ब वो नहीं आती है। जैसे दिया होता है पहले आएगा एच बी आएगी, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा आएगी एम बी, मतलब एक पार्ट वर्ब का एक पार्ट क्या है बाहर आ जाए सब्जेक्ट से, ये होता है पार्शियल इन्वर्जन। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, occurs when an auxiliary verbs helping वर्ब मतलब एच बी कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, उसे बोला जाता है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन। इसका दूसरा नाम होता है पार्शियल इन्वर्जन। ये कहाँ का आता है, क्वेश्चंस में आता है। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, यस या नो वाले और डब्ल्यू एच वाले। यस या नो मतलब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड वाले होते हैं। नेगेटिव एडवर्बियल्स जैसे हार्डली, रियरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये क्या होते हैं, नेगेटिव एडवर्बियल्स होते हैं। इनको डिटेल में जानेंगे। और कहा था कंडीशनल विदाउट इफ, यहाँ इफ का प्रयोग नहीं होता है, और कंडीशनल सेंटेंस में भी क्या आता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। और पिछली बार टीजीटी के पेपर में ये कॉन्सेप्ट आया था, इसी कॉन्सेप्ट से आया था, कंडीशनल वाले से आया था। और कहा आता है, और आता है सो, नाइदर, नॉर, प्राति ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। सो है, नीदर, नाइदर, नॉर की बात क्या आती है, हमारी एच बी एम बी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो आता है सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन इसका मतलब होता है फुल इन्वर्जन। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आपसे फुल इन्वर्जन का प्रयोग पूछ लिया जाता है। अकर्स व्हेन द मेन वर्ब itself comes before the subject, no auxiliary verbs needed, मतलब पूरा का पूरा पार्ट होता है वर्ब का पूरा भार आ जाता है। ये कहा आता है प्रयोग जो होता है लिटरेरी पोइटिक स्टाइल होती है। एडवर्बियल एम्फेसाइज होता है, एडवर्बियल प्लेस जो होते हैं वहाँ भी क्या आता है, तुम्हारा इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, फुल इन्वर्जन। प्लेस और डायरेक्शन एक्सप्रेशंस, जो प्लेस होते हैं डायरेक्शन बताई जाती है, वहाँ भी तुम्हारा फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं रूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन। इनके रूल क्या होते हैं, रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्वर्जन। लेट्स गो थ्रू ऑल केसेस ऑफ इन्वर्जन ऑन बाई वन। हम क्रम से पढ़ेंगे, एक एक करके क्या पढ़ेंगे, एक एक रूल को डिफाइन करेंगे। तो बस आप बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रूल नंबर वन कहता है कि इन्वर्जन इन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड वाले वाक्यों में होता है। आपको बस पता नहीं है, आप पढ़ते हैं, आपको पता नहीं होता है कि इन्वर्जन होता है। ये क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले आता है जो क्वेश्चन होते हैं यस या नो वाले क्वेश्चन होते हैं, और तुम्हारे जो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन होते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड बोला जाता है, उनमें क्या आता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सूत्र दिया है, तो सबसे पहले आएगी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब। इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आएगी एच बी, सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा क्या आएगा, फिर तुम्हारी आएगी एम बी प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है। जैसे नॉर्मल है, सी कैन डांस, वह नाच सकती है, तो इसका इन्वर्जन क्या बन जाएगा, कैन सी डांस। इंट्रोगेटिव भी हो गया और इन्वर्जन भी हो गया, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, क्या तुम घूमने जाते हो, ऐसे वाले सवालों में इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है।
आर यू ए गुड स्टूडेंट? तो ये क्या है, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। ये तुम्हारा क्या है, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। और जैसे दिया यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो इसका क्या हो जाएगा इन्वर्जन, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। ये क्या है, इन्वर्जन होता है। क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं तुम्हारे इंट्रोगेटिव वाले, उनमें भी क्या था, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा, और जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं वो भी तुम्हारे इन्वर्जन में आते हैं, बस आपको पता नहीं होता है वो। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा इन्वर्जन आफ्टर नेगेटिव एडवर्बियल्स। कुछ शब्द होते हैं जो नेगेटिव एडवर्बियल्स होते हैं, अगर वो बाकी की शुरुआत में आते हैं, बाकी की स्टार्टिंग में आते हैं, तब उनके बाद इन्वर्जन आता है। बाकी के अंदर आएंगे तो नो इन्वर्जन, अगर बाकी के पहले आएंगे तो उसमें इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव एडवर्बियल्स, तो इन्वर्जन अकर्स, तो वहाँ इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। उसे इन्वर्जन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये शब्द बाकी के पहले आते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं, वो आपके शब्द हैं नेवर, रियरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, नॉहियर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, नॉट अंटिल, नो सूनर, और इसके बाद कंजक्शन क्या आता है, देन आता है। इसके बाद कंजक्शन देन आता है, और हार्डली, रियरली, बियरली के बाद और स्कार्सली के बाद भेन आता है। इसको ध्यान रखें, और यही पेपर में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके बाद क्या दे देता है, उल्टा सीधा कुछ लगा के देता है, और वहाँ गलती होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इनके बाद आता है वैन, और इनके बाद आता है देन, जो नो सुनर है। जो नो सुनर है उसके बाद देन कौन सा आता है, ई वाला आता है, ई वाला जो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। भाई तुम्हारा क्या आता है, इसमें देन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा देन लगा के देता है, ये वाला देन लगा के देता है, ये वाला देन लगा के देता है, जो कि क्या होता है, पूरी तरह गलत होता है। इस बात को ही देखना है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आएगा यही नेगेटिव एडवर्बियल आएगा, इसमें कोई भी आ सकता है। फिर आएगा तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, जिसे एचवी बोला जाता है। फिर सब्जेक्ट आएगा, जी क्या है तुम्हारी एचवी, जी तुम्हारी क्या है एचवी, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, एचवी है ये सब्जेक्ट आएगा। फिर आएगी तुम्हारी मेन वर्ब आएगी, और कोई जो इंट्रोगेटिव चिन्ह मार्क आता है वो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। एचवी पहले आएगी लेकिन इस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, नेवर हैव आई सीन, नेवर क्या है, नेगेटिव एडवर्बियल है। नेवर एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फिर अदर वर्ड आ रहा है, तो नेवर हैव आई सीन सच ए करेज, जोर दे के बात कर रहा है, किसी को इम्पेसाइज कर रहा है कि मैंने ऐसा साहस कभी नहीं देखा, देख चुका हूं, मैं ऐसा साहस कभी नहीं देख चुका हूं। बहुत जोर दे के बात कर रहा है, बहुत इम्पेसाइज कर रहा है, किसी पे जोर दे के बात कर रहा है। रियरली डज ही स्पीक इन पब्लिक, मुश्किल से ही वो कब पब्लिक में बोलता है, वो जोर दे के बात कर रहा है, इम्पेसाइज कर रहा है। अगर इसको ऐसे कर देंगे, इसको रियरली को के अंदर ले जाएंगे, तो वहां जोर दे के बात नहीं कर रहा है, नॉर्मली बात कर रहा है, यहाँ जोर दे के बात कर रहा है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी छूट चुकी थी, मुश्किल से ही, जोर दे के बात कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। और यहाँ देखना हार्डली की बात क्या था, वैन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम आया है। नो सूनर हैड बीन एंटर द रूम देन द लाइट वेंट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देन आता है,
नो सुनर हैड वी एंटर द रूम देन द लाइट्स वेंट आउट। ये क्या है, तुम्हारा इन्वर्जन है। नो सुनर आया HBI, मैन सब्जेक्ट आया MBI। इस बात को ध्यान रखना, ये इन्वर्जन है और ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई ना कोई इन्वर्जन किसी ना किसी तरह से पूछ देता है। इन्वर्जन आफ्टर सो है, नीदर है, नॉर है, इनके बाद भी क्या आता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो सो है, नाइदर या नीदर है और नॉर है, इनके बाद भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है। जैसे यूज टू एग्री विद द प्रीवियस स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर दिया है तुम्हारा। जैसे सो है, नीदर है या नाइदर बोलते हैं, इसको दोनों बोल सकते हैं। नॉर है ऑक्सिलरी मतलब HV प्लस सब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल दिया है, आई लव कॉफी, आई लव कॉफी, सो डू आई, सो डू आई। यहाँ पर नहीं लव का प्रयोग नहीं किया, अंडरस्टूड कर दिया गया है। ही डजंट लाइक टी, नीदर डू आई। ये क्या है, तुम्हारा इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। नीदर है, सो है, सी कैन सिंग वेल, सो कैन हर सिस्टर, सो कैन हर सिस्टर। तो ये क्या है, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। और कहाँ था इन्वर्जन, आपका इन्वर्जन मिलता है देखने को इन्वर्जन आफ्टर ओनली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है शब्द ओनली, इसको ध्यान रखें। ओनली एक्सप्रेशन, और कब आता है ओनली, ऐसे नहीं केवल ओनली आ जाता है, नहीं कभी नहीं आता है, इसको पूरा समझना पड़ेगा आपको। व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विद ओनली, फिर आपको मिलेगा टाइम फ्रेज, टाइम का आना जरूरी है। उसके बाद या टाइम फ्रेज या प्रपोजिशनल फ्रेज का मिलता है, तब वहां इन्वर्जन का प्रयोग होता है। केवल अकेला ओनली आएगा, नो इन्वर्जन। एडवर्बियल क्लाउज भी आ सकती है, टाइम फ्रेज, प्रोपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल क्लाउज। अब आप कहोगे ये प्रोपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, कभी किसी दिन फ्रेज पर वीडियो लेके आएंगे। जो फ्रेज होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द फ्रेज, कितने प्रकार की फ्रेज होती हैं और फ्रेज को कैसे पहचाने, फ्रेज को क्लाउज में कैसे चेंज करें, क्लाउज को फ्रेज में कैसे चेंज करें, इस पर कभी वीडियो लेके आएंगे। इन्वर्जन इज यूज्ड इन द मैन क्लाउज, इन्वर्जन इज यूज्ड इन द मैन क्लाउज। जो मुख्य की होती वाक्य होता है उसमें क्या था, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्लाउज में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ओनली आफ्टर क्या है, समय एक्सप्रेशन है, समय को बता रहा। आफ्टर ओनली द मीटिंग वाज ओवर, डिड आई रिलैक्स, ये क्या है तुम्हारे इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। ओनली देन डिड ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये क्या है तुम्हारा इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। ओनली देन, ये बहुत बार पेपर में आता है। ओनली बाई वर्किंग हार्ड, ये क्या है तुम्हारी प्रपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग किया है। ओनली बाई वर्किंग हार्ड कैन यू सक्सीड, केवल आपकी जो मेहनत है, मेहनत से ही आपको अच्छी सफलता को पा सकते हैं। ये तुम्हारी क्या है, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट, इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंस विदाउट इफ। हम इफ को क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, इफ को हटा देते हैं, वहां तुम्हारा इन्वर्जन का प्रयोग हो जाता है इन कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशन, वो थर्ड कंडीशनल होती है, वहां आता है। अगर आपने कंडीशनल परसेंट वीडियो नहीं देखी है, हमने डिटेल चैप्टर को एक्सप्लेन किया है विद 100 एग्जाम्पल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, आपको एक एक चैप्टर मिल जाएगा, उसको जरूर देख लें। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है कंडीशनल का। जैसे इंस्टीड ऑफ इफ वी कैन बिगिन द सेंटेंस विद हैड, जो इफ होती है उसके स्थान पर हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, वर का प्रयोग कर सकते हैं और शुड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर अ मॉरल फॉर्मल टोन के लिए। तो वहां क्या हो जाता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे और पिछली बार TGT का जो पेपर हुआ था उसमें आप उठा के देख सकते हैं, ग्रामर का जो क्वेश्चन है उसमें हेड वाला था और कंडीशनल थी, उसमें इन्वर्जन का प्रयोग किया गया था। जैसे एग्जाम्पल है, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, अगर मैं उसकी जानता होता
तो मैं उसकी जरूर मदद करता होता। ये क्या इन्वर्जन है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ इफ का लोप कर देंगे हम, इफ का लोप करेंगे तो हेड पहले आ जाएगा, आई बाद में चला जाएगा। तो हैड आई नॉन आई वुड हैव हेल्प्ड, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इंट्रोगेटिव है, ये क्या है, इन्वर्जन है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये आपका क्या है, इन्वर्जन है। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा, इफ यू शुड नीड हेल्प, इफ यू शुड नीड हेल्प कॉल मी, तो इसका क्या बन जाएगा इन्वर्जन, शुड यू नीड हेल्प, शुड यू नीड हेल्प कॉल मी। ये क्या है तुम्हारा, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। इफ आई वर यू आई वुड अप्लाइज, तो क्या हो जाएगा इन्वर्जन, वर आई यू, वर आई यू, तो वर इधर आएगा, आई इधर आएगी, तो आई वुड अप्लाइज। ये क्या है तुम्हारा, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है इन कंडीशनल सेंटेंस। और कहाँ आता है, और कहाँ आता है, इन्वर्जन आफ्टर द प्लेस डायरेक्शन एक्सप्रेशन, ये कहाँ पर आता है, फुल इन्वर्जन में आता है। जो फुल इन्वर्जन होती है वहाँ सेंटेंस ये रूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन अ सेंटेंस बिगिन द एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई सेंटेंस है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है और डायरेक्शन से शुरू होता है, कोई डायरेक्शन या प्लेस से शुरू होता है। इन द मेन वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट मोस्टली इन लिटरेरी और डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। और ध्यान रखें ये इन्वर्जन जब भी लागू होगा जब कोई सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो। ये रूल तभी काम करेगा जब सब्जेक्ट क्या हो, केवल और केवल नाउन हो। प्रोनाउन होगा तब नो रूल अप्लाई होगा, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, सादा रूल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ आ जाएगा आपको। हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जो कम्स है वो सब्जेक्ट से पहले आ रही है। ओनली मैन वर्ब आएगी, इसमें एचपी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओनली मैन वर्ब आएगी, इसमें एचपी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एचपी का प्रयोग केवल और केवल पार्शियल इन्वर्जन में प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। हियर कम द बस। नेक्स्ट, डाउन फेल द लीव्स, द लीव्स है वो नीचे गिर रही है। डाउन क्या है, एडवर्ब दिखा रहा है, कहाँ गिर रही है, नीचे गिर रही है। आउट स्प्रैंग द कैट, आउट क्या है, बता रहा है डायरेक्शन। तो ये क्या है, द कैट सब्जेक्ट है, द लीव सब्जेक्ट है, और ये क्या है, एमबी की सेकंड फॉर्म एमबी है। ये क्या है, इस पर ओनली एमबी आ सकती है, इसमें एचबी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन द डिस्टेंस स्टूड अ टॉवर, ए टॉल टॉवर, ये क्या है तुम्हारी, ये स्टूड है, ये क्या है तुम्हारी, ये मेन वर्ब है, और एमबी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और कहाँ आता है इन्वर्जन, और आपका इन्वर्जन बनता है देखने को आफ्टर द एज और देन, जहाँ तुलना करी जाती है, कंपैरिजन होता है, वहाँ भी आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है, एज और देन। यूज्ड इन लिटरेरी स्टाइल, हर जगह नहीं, लिटरेरी स्टाइल में प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है, सी इज टैलेंटेड सिंगर एज इज हर सिस्टर, एज इज हर सिस्टर। ही स्पीक्स फ्रेंच एज डज द हिज ब्रदर, उसका भाई भी बोल सकता है और वह भी फ्रेंच बोलता है। सी इज मोर हार्ड वर्किंग देन इज हर फ्रेंड, ये क्या है तुम्हारा, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, डिग्री में किया गया है। आफ्टर रूल नंबर 8 है इन्वर्जन आफ्टर सो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आता है पेपर में। सो है एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आएगा तुम्हारा, फिर आएगी डेट, आपको देखने को बनता है इन्वर्जन। जैसे फॉर एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, दबाव बनाने के लिए उस पर एग्जाम्पल दिया है, सो ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, बाय द सनसेट दैट वी स्टॉप्ड टू एडमायर इट। देखो ये सो ब्यूटीफुल क्या है, पहले सो आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर क्या है तुम्हारी जो मेन वर्ब आई, फिर तुम्हारा मेन सब्जेक्ट आया, और उसमें डेट का आना जरूरी है, डेट जरूर आएगी। सो डेट का कॉन्सेप्ट होता है। ये सेंटेंस अगर सादा इसको बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, द सनसेट वाज सो ब्यूटीफुल। ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, सादा वाक, द सनसेट, ये नॉर्मल वाक बना रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल।
बाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल डेट वी स्टॉप टू एडमायर, ऐसे बन जाएगा। अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तब, और इम्फेसाइज करेंगे तो जो सो है फिर आएगा तुम्हारा एडजेक्टिव, फिर तुम्हारी एमबी का प्रयोग किया जाएगा, एमबी है एचबी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सी क्विकली डिड सी रन डेट सी बोन द रेस इजली। सो क्विकली ये एडवर्ब है क्विकली, और ये तुम्हारी जो रन क्या है मेन वर्ब है, और डिड क्या है तुम्हारी एचबी है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है एचबी है। और कहाँ आता है इन्वर्जन, और तुम्हारा इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन फॉर इम्फेसाइज करता है पोइटिक लिटरेरी में। लिटरेरी होती है पोइट्री डिवाइस है, पोइट्री होती है, उसमें भी जो राइटर होता है पोइट होता है कवि होता है, उसमें इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पोइट एंड ऑथर ऑफन इन्वर्ट वर्ड ऑर्डर फॉर रिदम और इम्फेसाइज, अपनी जो पोइट्री की रिदम बनाने के लिए, राइम कराने के लिए उसको रिवर्स कर दिया देता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ब्लेस्ड आर द मीक फॉर द स्मॉल इनहेरिट द अर्थ, डीप इंटू डार्कनेस स्प्रिंग लॉन्ग आई स्टूड विद वंडरिंग, ये क्या कर रहा है राइम करा रहा है। ये एडगर एलन पो की है, ये बबलीकर है। ये अर्थ और मीक एक जैसा बनाने के लिए क्या कर दिया इसने, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ऐसे सेंटेंस कैसे होना चाहिए था, द मीक आर ब्लेस्ड, द मीक आर ब्लेस्ड होना चाहिए। तो इसने अपने राइम कराने के लिए ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट देखो क्विक रिवीजन देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, उसको एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, सी इज कमिंग, इज सी कमिंग हो गया, ये क्या है तुम्हारा इंट्रोगेटिव वाक्य है, और इंट्रोगेटिव वाक्य में भी क्या आता है इन्वर्जन आता है। नेगेटिव एडवर्बियल जैसे आई नेवर सीन सच ए करेज, तो इसको हम इन्वर्जन करेंगे तो नेवर हैव आई सीन सच ए करेज। और कहाँ आता है, सो है, नाइदर है, नॉर है, आई लव कॉफी, आई लव इट टू, मैं कॉफी पसंद करता हूँ, कॉफी को प्रेम करता हूँ, आई लव इट टू, और आई लव इट टू भी, और क्या इम्प्लिसाई कर रहा है तुम भी करते हो। तो आई लव कॉफी, सो डू आई, तो क्या कर रहा है जोर दे रहा है, इम्प्लिसाई कर रहा है। और देखो क्या आता है, ओनली फ्रेज आती है, जैसे ओनली है उसके बाद एडवर्बियल प्रपोजिशनल फ्रेज आती है, और टाइम एक्सप्रेशन आता है। जैसे एग्जांपल दिया है, आई अंडरस्टूड आफ्टर द मीटिंग एंडेड, तो इम्प्लिसाई करेंगे क्या करेंगे, आई अंडरस्टैंड आफ्टर द मीटिंग एंडेड, तो ओनली आफ्टर द मीटिंग एंडेड डिड आई अंडरस्टैंड। और क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, जैसे इफ आई हैड नॉन आई वुड हैव हेल्प्ड, ये क्या है तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसका क्या बन जाएगा, हैड आई नॉन आई वुड हैव हेल्प्ड, और ये वाला सेंटेंस ऐसा ही सेंटेंस पेपर में आया हुआ है टीजीटी वाले में। प्रेज एक्सप्रेशन, द बस कम्स हियर, तो जो बस है जी नॉर्मल वाक्य है, और इसको इम्फेसाइज करेंगे तो हियर कम्स द बस। बस डिपेंड ये करता है या नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। आगे दिया कंपैरिजन, जैसे सी इज अ डॉक्टर एंड हर सिस्टर इज टू, उसकी वो भी डॉक्टर है उसकी बहन भी सिस्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लिसाइज करेगी, तो सी इज अ डॉक्टर एज इज हर सिस्टर। और दिया है देखो नेक्स्ट देखते हैं, सो वाला देखो, सो दिया है, और द सनसेट वाज सो, तो सो ब्यूटीफुल पूरा दिया है, द सनसेट वाज सो ब्यूटीफुल डेट आई बी स्टॉप्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लिसाइज करने के लिए करेगा, सो ब्यूटीफुल पूरा निकल जाएगा, सो ब्यूटीफुल वाज द सनसेट डेट वी स्टॉप टू एडमायर इट। देखो कॉमन मिस्टेक क्या होती है इन्वर्जन में, कॉमन मिस्टेक देख लो, जैसे नेवर पहले आया तो सब्जेक्ट आ रहा है, ये कभी नहीं करना है। जब नेवर पहले आएगा तो उसके बाद क्या लगाना है, एचबी का प्रयोग करना है, ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है। तो ये क्या है, नेवर आई हैव सीन सच अ फिल्म, तो कैसे बनेगा, नेवर हैव आई सीन सच अ फिल्म आ जाएगा।
इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये गलत दिया है, ये वाला सेंटेंस, इसको काट लो, ये गलत दिया है। यहाँ जो प्रोनाउन है ये करेक्ट दिया है। जो प्रोनाउन होता है जो दिया है ये गलत है, ये गलत है वाला। जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां पर क्या होगा, वहां ऐसे लिखा जाएगा हियर सी कम्स, सी कम्स, फुल स्टॉप। वहां इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, गलत टाइप हो गया है। जो प्रोनाउन जब आएगा तो वहां इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सादा रहेगा, ठीक है। वहां कोई इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रोनाउन आने पर इन्वर्जन नहीं आता है। और दिया देखो हैड आई न्यू, गलत हो जाएगा क्योंकि न्यू नहीं होगा, नोन होगा, ठीक है। आई वुड हैव हेल्प्ड, तो क्या होगा, गलती क्या है, इसमें गलती है, तो ये इस वाला सही है। अब हम पढ़ेंगे 100 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन ऑन इन्वर्जन। और अगर हमने इतना पढ़ लिया है तो प्रैक्टिस करना तो बनता है। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी पढ़ लो, कोई काम का नहीं है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि डैश सी कमिंग। तो ये क्वेश्चन दिया है कि सी इज कमिंग, तो क्या करना है, हमें इसका बनाना है इन्वर्जन। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल वाले हैं, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, नेक्स्ट दिया है कि डैश, क्वेश्चन नंबर 2 है कि डैश दे फिनिश्ड द वर्क मेक क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, इसमें पैर निकल के दे दिया है तो हैव आ जाएगा, इसका आ जाएगा हैव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश ही हेल्प यू। ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो क्या कर रहा है, ये कह रहा है इसका क्वेश्चन बनाओ, इन्वर्जन बनाओ इसका। तो क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। नेक्स्ट डैश सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन दिया है कि सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका बनवाना है तुमसे क्वेश्चन इन्वर्जन, ठीक है। तो बाहर निकल के क्या आएगा, ओनली हैज आएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैज। ये इंट्रोगेटिव भी हो रहा है और साथ साथ इन्वर्जन भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर दिया है 5, डैश दे रीच ऑन टाइम, दे विल रीच ऑन टाइम। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसका बनवा रहा है तुम्हारा इन्वर्जन। तो बाहर निकल के क्या आएगा, बिल आएगा। क्या आएगा, बिल निकल के बाहर आ जाएगा। और टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस है। अब आया नेवर वाला, नेवर डैश आई सीन सच आ फिल्म। तो नेवर अगर किसी वाक्य की शुरुआत में आता है तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, अगर वाक्य जो नेवर है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है तो कोई इन्वर्जन नहीं आता है, लेकिन वाक्य की शुरुआत में आता है तो वह इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो कौन सा टेंस है, ये टेंस आएगा तुम्हारा, अब सीन है ये बता रहा है, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले जो आएगा, यही तो कंफ्यूजन है कि क्या लगाए, ये तो गलती होती है। जो सब्जेक्ट होता है बाद में होता है और एच बी का प्रयोग पहले हो जाता है। तो किस सब्जेक्ट को माने, क्या लगाएं, या हैड लगाएं, सीन हैव लगाएं, आई हैव लगाएं। तो यहाँ आएगा हैव, आई के अनुसार। यहाँ जो एच बी का प्रयोग किया जाएगा वो होगा तुम्हारी हैव के, आई के अनुसार। नेक्स्ट दिया है हार्डली डैश आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। एक बात ध्यान रखें, जब हार्डली पहले आता है तो इन्वर्जन आता है, लेकिन इसके बाद जो कंजक्शन आता है वो तुम्हारा क्या आता है, व्हेन आता है। इस बात का ध्यान रखें, हार्डली, स्कार्सली, रियरली, बियरली के बाद जो कंजक्शन आता है वो व्हेन आता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो और जो पहले आया है तो क्या होगा, इनवर्जन का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। तो इसमें दिया है हार्डली डैश आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ये टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और यहाँ भर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिड भरे और डिड भरेंगे तो यहाँ रीच नहीं आ सकती। रीच दिया है तो रीच नहीं आ सकती, या एमबी की फर्स्ट फॉर्म होना जरूरी है। अगर डिड तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, और ये आई हैड ये भी नहीं आएगा, और रीच्ड हैड ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनवर्जन का प्रयोग किया गया है। नो सूनर डैश वी एंटर द रूम देन द लाइट्स वेंट ऑन। तो नो सूनर का जो पेयर बनता है वो बनता है आपका देन से, इस बात का ध्यान रखें। और कौन सी देन, ये वाली देन, ये वाली देन, ना कि ये वाली। ये वाला जो आता है तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये वाली आती है तो गलत हो जाएगा। आपका जो मान रहेगा वो आपका मान रहेगा ये वाला। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये वाला ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट के पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो एंटर्ड है और ये टेंस कौन सा, पास्ट टेंस में है। तो यह क्या भरे, डिड तो आएगा नहीं, बी डिड भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हैड आएगा। एक ही ऑप्शन बन सकता है, हैड। नेक्स्ट, रियरली, ये वाला पेपर में आया हुआ है रियरली वाला। तो रियरली, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रियरली सी स्पीक इन पब्लिक। और ध्यान रखना जब इनवर्जन आता है और वहां वाक्य के अंत में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखें, वहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। एचपी भले ही बाहर आ रही है लेकिन इनवर्जन के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, क्योंकि ये सेंटेंस को इम्फेसाइज कर रहा है, ना कि क्वेश्चन बना रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, अब स्पीक कैसी वर्ब है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कह रहा है तो क्या बन सकता है यहाँ पर, रियली सी स्पीक इन पब्लिक, मतलब प्रेजेंट की आती है, आ रही है कि मुश्किल से ही वो बोल पाती है, मुश्किल से बोल पाती है। तो क्या आएगा, डज का प्रयोग किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, नॉट अंटिल। बच्चे खूब गलत करते हैं, नॉट अंटिल कहते हैं, नॉट और अंटिल एक साथ नहीं आ सकती। लेकिन दादा इसमें क्या है, ये तुम्हारा इन्वर्जन का है, कॉन्सेप्ट है। जो अंटिल वाला कॉन्सेप्ट होता है किसी दिन डिटेल में समझाएंगे, केवल और केवल नॉट अंटिल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि नॉट अंटिल का ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। आज थोड़ा वक्त कम है इसलिए थोड़ा समझ लो कि इसका बाद इन्वर्जन बनता है। तो यहाँ जो दिया है, अंटिल, नॉट अंटिल द सनसेट डैश द डार्कनेस फॉल। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा इसमें। सेल्डम डैश पीपुल सी सच ऑनेस्टी, सेल्डम डैश पीपुल सी सच ऑनेस्टी। तो सेल्डम वाक्य की शुरुआत में आता है तब भी इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों को देखते चले, यहाँ से आपको कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस भले ही अलग हो सकता है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो शब्द है, जो इन्वर्जन को बनाते हैं वो आपको यही मिलेंगे। ये नहीं कोई और किताब में कुछ और दिया होगा या कुछ और दिया है। रूल तो भाई है, बस सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर सकता है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो पीपुल क्या वचन है, वो वचन है, ठीक है। और सी क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा डू। ये बात कर रहा है सेल्डम, मुश्किल से लोग क्या करते हैं, आज ईमानदारी को देख पाते हैं। ये जनरल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात बनेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डिड क्यों नहीं आया। लिटिल, और लिटिल आता है तब भी क्या आता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। डैश ही नो अबाउट द सरप्राइज वेटिंग फॉर हिम। तो लिटिल बाकी की शुरुआत में आया है तो कुछ ना कुछ धमाल करेगा, तो क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, डबल ये सब्जेक्ट दिया, ये वाला पीछे आता है सब्जेक्ट, पीछे सब्जेक्ट आता है और एमबी की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो यह डज आएगा या डिड आ सकता है। लेकिन बात क्या कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो डज का प्रयोग किया
जाएगा। ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जनरल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल वाक्य है। स्कार्सली, स्कार्सली डैश बी स्टार्टेड व्हेन इट बिगिन टू रेन। तो स्कार्सली आया है तो ध्यान रखना, स्कार्सली वाले वाक्यों में ये भी ध्यान रखें, इनमें कंजक्शन व्हेन आता है। तो या डिड आ सकता है, हैड आ सकता है, तो पहला वाला और ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या दिया है, बी दिया है। अब डिपेंड करता है डिड लगाए या हेड लगाए। अब स्टार्टेड दिया है, और स्टार्टेड जो दिया है वो क्या बता रहा है कि वो बता रहा है कि एमबी की थर्ड फॉर्म है ये, तो आपको हेड का प्रयोग करना पड़ेगा। एमबी की थर्ड फॉर्म दी है तो हेड का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस डैश यू ओपन द डोर। ये वाला स्पेशल शब्द है, इसको नोट डाउन कर लें। ये इसके बाद क्या आता है, इनवर्जन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, तो यू शुड आ सकता है, ये तो आएगा नहीं पहले वाला। अब शुड आ सकता है, मस्ट आ सकता है, बिल आ सकता है। अब डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर। तो ये कह रहा है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस डैश यू ओपन द डोर, यहाँ पर मस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर नहीं नेसेसिटी की बात कर रहा है, तो ये आएगा मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। और नो अकाउंट, ये भी क्या तो लेता है, इन्वर्जन लेता है। इन शब्दों को ध्यान से देखें, ये इन्वर्जन ले रहे हैं, ये पेपर में पूछे जाएंगे। डैश ही बी अलाउड टू गो आउट, तो ये कह रहा है नो और नो अकाउंट। तो यहाँ क्या आएगा, ये सादा वाक्य है और ये शुड का प्रयोग किया जाएगा। या नेसेसिटी की बात नहीं है, ये ऑब्लिगेशन की बात नहीं है। नेक्स्ट, नो हेयर डैश आई फाइंड पीस ऑफ माइंड, तो यहाँ क्या है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। आई डैश आई फाइंड पीस ऑफ माइंड, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा आएगा कैन, मतलब वो कर सकता है, शांति, अपने दिमाग को शांत कर सकता है, कहीं शांति पा सकता है। जब दिमाग की शांति होती है उसे पाना जाता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की संभावना बन रही है। रियली डैश सच एन इवेंट बी विटनेस्ड, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, जो रियली है और जहाँ पर सच एन इवेंट, जो क्या तुम्हारा सब्जेक्ट है, और जो एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तुम्हारा भरा जाएगा इन्वर्जन। और ये क्या है, पैसिव वाक्य, ये क्या है, पैसिव वाक्य। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ कैन का प्रयोग किया जाएगा। ये पैसिव वाक्य है, दे रहा है बी है, या मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, जो क्या बन सकती है, विटनेस बन सकती है, किसी घटना का साक्ष्य बन सकती है। हार्डली डैश आई रीच्ड होम व्हेन स्टार्टेड रनिंग, तो यहाँ क्या आएगा, देखो रीच दिया है, तो इसके हिसाब से क्या आएगी, एमबी की थर्ड फॉर्म है ये, तो अपने पास डेट तो लेगा नहीं, और यह सादा आएगा नहीं, तो यहाँ आएगा इन्वर्जन, तो हेड आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ये हम पढ़ रहे हैं इन्वर्जन। नो सूनर डैश द बेल रंग देन स्टूडेंट्स रस्ट आउट, जैसी घंटी बजी सब विद्यार्थी क्या हो गए, सब बाहर भाग गए। तो क्या आएगा, तो बेल है वो एमबी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ डेट का प्रयोग किया जाएगा। हाँ सॉरी, तो रंग है तो ये एमबी की थर्ड फॉर्म है, तो हेड का प्रयोग किया जाएगा, डेट का नहीं आ सकता। रिंग होती तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नो सूनर के बाद क्या आता है, देन का प्रयोग किया जाता है। देखो, नेवर बिफोर डैश सच ए ह्यूज क्राउड एट द स्टेडियम, तो नेवर जो पहले आ रहा है तो क्या लेता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, जब इसमें आएगा तुम्हारा हैड देयर बीन, क्या आएगा, हैड देयर बीन सच ए ह्यूज क्राउड एट द स्टेडियम, तो यहाँ क्या आएगा, हैड देयर बीन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई लाइक कॉफी डैश सो आई, तो यहाँ क्या आएगा, जो सो होता है वो भी क्या लेता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, इसमें आई के हिसाब से क्या आएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा। आई की मैं भी करता हूँ, आई लाइक कॉफी, मैं भी इस कॉफी को ज़्यादा पसंद करता हूँ।
सी कैन सिंग बेल, वो अच्छा गाती है, तो उसकी बहन भी अच्छा गाती है, तो गा सकती है। तो यानी क्या क्या होगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा। दोनों को क्या बराबर है, और सो क्या लेता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है इसके साथ। ई डजंट लाइक टी, वो चाय को पसंद नहीं करती है, और ना ही मैं करता हूँ। जब दोनों वाक्य कैसा हो, पहला वाला वाक्य निगेटिव हो, जब नीदर आया हो नॉर आया हो, तो वहां भी इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। या सो का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, वाक्य नेगेटिव है, तो नीदर या नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई के हिसाब से क्या आएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा, आई के हिसाब से डू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। नॉर मैंने बताया था, दोनों जो नॉट से पहले वाला जो क्लाउज होती है उसे नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो वहाँ हम नॉर या आइदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आई के हिसाब से क्या आ जाएगा, टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपको जो हैव है तो इसी के हिसाब से हैव का प्रयोग करेंगे, ना ही उसने काम समाप्त किया और ना ही उसने। सी वाई टायर्ड, सो डैश आई, तो मैं भी टायर हूँ, वो भी टायर है, तो क्या आएगी आई के साथ, आई के साथ आएगी एम, क्या आएगी एम का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा सॉरी, ये पास्ट टेंस में यहाँ बाज है तो यह बाज का प्रयोग किया जाएगा। आई बाज, मैं भी क्या हूँ, थका हुआ हूँ। ही हैड लेफ्ट अर्ली सो आई, वो पहले छोड़ गया तो मैं भी छोड़ चुका था, तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में क्या है, टेंस है, यही को रिपीट कर रहा है इसको। आई नेवर वॉच टीवी, मैं टीवी कभी नहीं देखता। नाइदर माई फ्रेंड्स, आप यहाँ डज लगाओगे या डू लगाओगे, तो माई फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आएगी, डू का प्रयोग किया जाएगा। यही तो इन्वर्जन है, यही तो खूबसूरती है इसकी इन्वर्जन की, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है नीदर के हिसाब से नहीं आएगा, नंबर आएगी माई फ्रेंड्स के हिसाब से, तो यहाँ क्या आएगा, डू का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको इन्वर्जन का रूल नहीं पता है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ डज लगाते, उलू सुलू लगाते, कुछ भी लगाते, आपका गलत हो जाता। दे विल कम, वो आएंगे, सो भी, हम भी आएंगे, तो क्या आएगा यहाँ दो बी के हिसाब से क्या क्या आएगा, इसमें जो बी दिया है उसके हिसाब से क्या आएगा, तो यहाँ आएगा सेल का प्रयोग किया जाएगा, बी के हिसाब से सेल का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है, यहां से पता चल रहा है कि ये थर्ड कंडीशन है। तो देखो इफ हेड तो होगा नहीं, कंडीशन है, थर्ड कंडीशन बाज नहीं आता है, बर नहीं आता है, तो हेड का प्रयोग किया जाएगा। हेड का मतलब क्या है, ये बात ऐसे लिखा हुआ है कि इफ आई हैड नॉन, ये बात ऐसे लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें। टीजीटी 2021 के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है। एक एक सेंटेंस इंपोर्टेंट है। अब देखो ये रहा है, इफ शुड गलत हो जाएगा, हैड नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन है, तो यहाँ क्या आएगा, या शुड का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ आपका शुड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये सेकंड कंडीशन है, आई वुड अप्लाइज, ये सेकंड कंडीशन है, हेड का प्रयोग नहीं होगा, इफ बर का प्रयोग नहीं होगा, बाज का प्रयोग नहीं होगा, तो बर का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, सब इन्वर्जन का रूल है। नेक्स्ट, डैश इट रेन द मैच विल बी कैंसल्ड, तो यहाँ क्या आएगा, तो इंपोर्टेंट वाक्य है, विल बी कैंसल्ड। अब यहाँ क्या लगाओगे, आपको नहीं पता होगा तो कुछ भी लगाओगे, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ शुड का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है। अगर आपने कंडीशन पर वीडियो नहीं देखी है और आपको कुछ भी कंडीशन के बारे में नहीं पता है, तो हमने अपने चैनल पर एकदम बेसिक से डिटेल में 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है, आप उसको एक बार जरूर देख लें, एक एक कंडीशन को डिटेल में, और 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाएं या आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रामर वाले सेक्शन में कंडीशन को सर्च करें, आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में देख लें या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है, तो आप उसको देख लें एक बार। बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया अच्छा उस पर, तो आप उसको जाके देख लें, बहुत अच्छी वीडियो है।
डैश दे टू आस्क, आई वुड टेल देम द ट्रूथ। ये कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशन का है। तो इसमें देखो हेड नहीं आ सकता, शुड नहीं आएगा, इफ बर नहीं आएगा, या बर का प्रयोग किया जाएगा, ओनली बर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि डैश आई इन्वाइटेड, आई वुड अटेंड द मीटिंग, आई वुड अटेंड द मीटिंग। अब ये सेंटेंस देखो, अब देखो आई इन्वाइटेड, आई वाज इन्वाइटेड, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा? ये कौन सी कंडीशन है? ये थोड़ा कंडीशन सेकंड कंडीशन में जा रहा है, मिक्स्ड कंडीशन का प्रयोग हुआ है इसमें। हाँ, मिक्स्ड कंडीशन नहीं है क्योंकि ये पैसिव वाक्य है। जो इन्वाइटेड दिया है वो सेकंड कंडीशन सेंटेंस है, तो बर का प्रयोग किया जाएगा। मैंने देखा नहीं था, इन्वाइटेड है तो ये कंडीशनल जो सेंटेंस है वो पैसिव में, जो कंडीशन है, जो मेन क्लाउज है वो पैसिव में दिया है, ठीक है, जो कंडीशन दी है वो पैसिव में दी है। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ आपको क्या आएगा? बर का प्रयोग किया जाएगा, ये सेकंड कंडीशनल है। नेक्स्ट दिया है, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है और पेपर में आता भी है। हियर डैश द बस, अब जो सब्जेक्ट कौन है इसका? हियर नहीं है, क्या है? बस है, तो कम लगाओगे, नहीं लगाएंगे, आएगा कम्स, क्या आएगा? कम्स का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा सवाल है, एक बार इसको देख लें। और हियर क्या आया? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डाउन द लीव्स, ये इंडिकेट कर रहा है प्लेस के लिए, तो आपको यहाँ लीव्स के हिसाब से लगाना पड़ेगा। फॉल्स का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ फॉल्स का प्रयोग नहीं होगा, या तुम्हारा होगा फेल का प्रयोग होगा। ये क्या है? गिरती थी, ये क्या है? कौन से टेंस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है, फेल में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा इसमें। आउट डैश द कोट कैट, तो इसमें तो कैट के हिसाब से क्या आएगा? जम्स आएगा, क्या आएगा? जम्स का प्रयोग किया जाएगा। इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस डैश ए टॉल टावर, ये क्या इन्वर्जन का प्रयोग किया जा रहा है? बहुत दूर है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन आएगा स्टूड, बहुत दूर खड़ा है वो, बहुत दूर खड़ा है। देयर, और देयर वाले वाक्य होते हैं, जो देयर वाले वाक्य होते हैं वहाँ भी क्या आता है? जैसे देयर वाज अ किंग, ये भी तुम्हारा क्या इन्वर्जन है। जो जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है? ए किंग है, तो ए किंग के हिसाब से क्या ये मतलब मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जहाँ ये मेन वर्ब है, ना कि एच बी। तो इन वाले वाक्यों में जो फुल इन्वर्जन होता है वहाँ एच बी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ ओनली केवल मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एम बी का प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जो नो टाइम है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी तुम्हारी? अब जो नो टाइम है उसके अकॉर्डिंग टाइम वर्ब आएगी, तो यहाँ आएगी तुम्हारी वॉच, क्योंकि ये पास्ट की तरह इंडिकेट कर रहा है। सो ब्यूटीफुल डैश द सनसेट दैट बी स्टॉप टू एडमायर इट, तो इसमें क्या आएगा? इसमें तुम्हारा इन्वर्जन आएगा, और इसका सब्जेक्ट कौन है? द सनसेट। द सनसेट क्या है? इसका सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा आंसर यहाँ? तो आएगा तुम्हारा, और ये टेंस कौन सा? पास्ट में जा रहा है, यहाँ से पता चल रहा है पास्ट में जा रहा है, तो बाज का प्रयोग किया जाएगा। ये सेंटेंस ऐसे है कायदा में, द सनसेट, द सनसेट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, ये वाक्य ऐसे है, ये वाक्य ऐसे है, तो इसको क्या कर दिया? इम्प्लिसाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट, सो क्विकली, सो क्विकली सो आ रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा? इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा,
अब एमबीपी में ध्यान नहीं किया था, जो एमबी दिया है। So softly does he speak that no one could hear him। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ क्या है, एमबी की सेकंड फॉर्म में, और सॉरी ये पास्ट टेंस में, तो स्पीक आई है तो डिड का प्रयोग किया जाएगा, डिड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस में। और पास्ट में ना होता कैन होती है तो डज का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट, सो लाउड द नोज डेट एवरीवन वॉक अप। आवाज आई, सब लोग जग गए। तो क्या है यहाँ, और ये एवरीवन वॉक ये पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तुम्हारी, और जो नोज है, सो लाउड नोज, तो कौन सा आएगा इसमें, इसमें तुम्हारा आएगा द नोज और सो लाउड, तो यहाँ आएगा बाज का प्रयोग किया जाएगा, या तुम्हारी बाज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्लेस्ड डैश द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। अभी तुम्हारा क्या आएगा, जो दिया है इसमें, इसमें आएगा तुम्हारा बी का प्रयोग किया जाएगा। मुझे मूड है ये, और सब्जेक्टिव मूड है ये कौन सा है, सब्जेक्टिव मूड है ये, सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट आया है। अगर आपने मूड की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, ग्रामर वाले सेक्शन में जाएं, आपको सब्जेक्टिव मूड की आपको अच्छी सी वीडियो प्रॉपर वे में मिल जाएगी, जिसमें बताया है कि मूड क्या होता है, कितने प्रकार के मूड होते हैं और कहाँ कौन सा मूड आता है। ये मूड का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, गॉन डैश द डेज ऑफ माई चाइल्डहुड। तो ये क्या आ जाएगा, गॉन द डेज ऑफ माई चाइल्डहुड। ये अच्छा सवाल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये, और जहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, और ये पैसिव वाक्य है, तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आर आ जाएगा, आर। ये पैसिव वाक्य है, गुजर चुकी है वो दिन। और ये वाला जो सेंटेंस है, सी डैश द यूज ऑफ एडवर्सिटी, ये बताएं कि शेक्सपियर के किस प्ले के ये लाइन है, आप बताएं कि शेक्सपियर के किस प्ले की ये लाइन है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, आर का प्रयोग किया जाएगा, क्या क्या आएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, यूजेज है। नेक्स्ट, हियर डैश माई लव कम वॉकिंग। हियर आया है तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ, हियर माई लव कम वॉकिंग, तो माई लव के हिसाब से क्या आएगा यहाँ, कम्स का प्रयोग किया जाएगा, कम्स का प्रयोग, कम्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, डीप इनटू द डार्कनेस, ये बता रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है, तो डैश आई पियरिंग, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पास्ट का प्रयोग किया जाएगा आई के अकॉर्डिंग, ये पास्ट टेंस में जा रहा है। रियरली बिफोर, रियरली बियरली, ये सब आते हैं, इनके बाद क्या आता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखो बीन सीन आ रहा है, और सब्जेक्ट क्या है, ये वाला सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज का प्रयोग किया जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, 49 का ये आ जाएगा। हैप्पी डैश ही हु फाइंड द ट्रू फ्रेंड, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 50 का, ये मूड का कॉन्सेप्ट है, ये बी आ जाएगा, मूड का कॉन्सेप्ट है, और सब्जेक्ट मूड है, और इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। अब बाकी की शुरुआत में लिटिल आता है, लिटिल, अब बाकी की शुरुआत में लिटिल आता है, और लिटिल बाई द डिटिल, तो यहाँ क्या आएगा, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। द रिवर राइज, रिवर है राइज करती है, तो यहाँ क्या आएगा, रिवर के हिसाब से डज का प्रयोग किया जाएगा, डज। नेक्स्ट, नाउ हियर एल्स सच पीस बी फाउंड, तो ये कौन सा आएगा तुम्हारा, कैन का प्रयोग किया जाएगा, हम कहाँ शांति को पा सकते हैं। 10 द डैश द टेल ऑफ टू लवर्स, द डैश, तो क्या आएगा, आंसर हो जाएगा एंड्स, क्या हो जाएगा, एंड्स का किया जाएगा। तो टू द टेल है वो एक वचन है, जो द टेल है, दो प्रेमी की कहानी है, वो एक वचन है, जो टेल है वो एक वचन है, एंड्स का प्रयोग किया जाएगा।
स्पॉट द एरर, आपको गलती पहचानना है यहाँ। स्पॉट द एरर है गलती पहचानना क्या गलती है। नेवर वाक्य की शुरुआत में आ रहा है तो क्या आएगा, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। तो बताओ गलती कहाँ पर है। तो कौन सा गलती है, गलती तुम्हारी क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, गलती पहचानना है इसकी। तो गलती कहाँ पर है, तो जो अब गलती दिया है वो पहली वाक्य में गलती दिया है, जो दिया है ऑप्शन नंबर बी है, वो नहीं हुआ है, इन्वर्स कर देगा इसको। जो गलती दिया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऐसे हो जाएगा, नेवर हैव आई हर्ड। तो जो रिवर्स हो जाएगा इसका क्रम, ध्यान रखें, रिवर्स हो जाएगा। हियर कम्स, ये थोड़ा गलत दिया, ही नहीं आएगा यहाँ, नहीं इसमें जो दिया ही नहीं आएगा यहाँ। हियर कम्स द बस, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। रियली पीपुल डू एग्री, अब जो डू है, अब डू क्या आएगा, पीपुल से पहले आएगा, ठीक है। तो गलती कहाँ पर है, तो तुम्हारी गलती दिया है, इसमें गलती दिया है बी नंबर पे, बी दिया, पीपुल नहीं आएगा, पहले क्या आएगी, एच बी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, स्कार्सली की बात ध्यान रखें, यहाँ बैन का प्रयोग जरूर किया जाता है, दो गलती चेक करना पड़ता है। अगर स्कार्सली पहले आता है तो आपको देखना पड़ता है कि इसके बाद तुरंत एच बी आनी चाहिए और इसके साथ वैन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो बैन होता है इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो गलती कहाँ पर है, बी हेड में गलती है। तो कैसे हो जाएगा, हेड बी हो जाएगा, ठीक है, हेड बी हो जाएगा। एकदम फास्ट देखते हैं इसको, जल्दी जल्दी। अब देखो ये दिया है सो फास्ट, ऐसे नहीं होगा, रैन सो फास्ट रैन ही डेट ही फेल। तो 58 नंबर दिया है, इसमें क्या गलती है, इसमें ये ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं दी है, ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें नो एरर है। ओनली देन ही रिलाइड, तो इसमें गलती क्या है, इसमें ही रिलाइड क्या है, गलती है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस जो रिवर्स हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। ओनली देन डिड ही रिलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, पास्ट में तो डिड ही रिलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। डाउन, कहाँ पहुँच गए, हाँ 60 नंबर है, दिया है डाउन फेल द लीव्स फ्रॉम द ट्री। अब देखो इसमें क्या गलती है, कोई गलती है इसमें, डाउन फेल द लीव्स फ्रॉम द, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, अब रीड टू द यूजिंग इन्वर्जन, अब हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो कौन सा इन्वर्जन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका इन्वर्जन। इसको ध्यान से पढ़ ले, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। इसको बनाना इन्वर्जन, तो इसका इन्वर्जन क्या बनेगा, शुड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसको ध्यान से देख लें, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, बार बार ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, इसको कह रहा है इन्वर्जन को चेंज करो, तो क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इस पर चेक कर ले, इसको हमने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है तो टिक मारते जा रहे हैं। अब इसको कह रहा है करो इन्वर्जन, इफ दे वर हेयर वी कुड स्टार्ट द वर्क, तो इसका इन्वर्जन करना है, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार चेक कर लें। अब देखो इसका भी क्या करवा रहा है इन्वर्जन, तो इसका जो बनाना है, इफ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव सक्सीडेड, ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, तो बहुत आसान है इसका करना। तो हेड वाला बन जाएगा इसका, इफ क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड हो जाएगी, हेड आ जाएगा इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट फास्ट देखते हैं, 100 क्वेश्चन है, समय ज़्यादा खर्च हो रहा है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प जस्ट कॉल मी, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको हमने पढ़ लिया है। रीराइट द यूजिंग इन्वर्जन, क्या करना, इन्वर्जन करना है इसका, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको बार बार देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, इफ़ आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड, ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, और क्या हो जाएगा इन्वर्जन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सो स्टैंड डैश द स्टोरी डैट नो वन बिलीव्ड इट, तो द स्टोरी के हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ बाज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये टेंस का है, पास्ट में, यहाँ देखो पास्ट में जा रहा है, तो बाज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, नो सूनर, ध्यान रखिए, इसके बाद ध्यान आता है, और ये स्टॉप्ड है, तो यहाँ केवल हेड का प्रयोग कर सकते हैं और कोई प्रयोग नहीं कर सकते।
इसका जो सब्जेक्ट है वो देन है, इन्वर्जन किया है, और इसके बाद ध्यान रखें इसके बाद देन आता है। नेक्स्ट, हियर द ट्रेन एट लास्ट, ट्रेन के वचन है, एक वचन है, तो क्या होगा, यहाँ कम्स का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखें यहाँ कम्स का प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट में बनता है ये सेंटेंस। हार्डली डैश, हार्डली डैश, जो हार्डली है उसके बाद बयान आता है, और देखो टेंस का हमें स्टार्टेड है तो यहाँ हेड का प्रयोग कर सकते हैं, ओनली केवल हेड का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट, लिटिल आ गया है, बाकी की शुरुआत में तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म दिया है और वुड भी दिया है, तो यहाँ क्या का प्रयोग किया जाएगा, जो तुम्हारा दिया है 72 में केवल और केवल डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा, इन्वर्जन। जहाँ आप लगा रहे हैं इसको देखकर, और सब्जेक्ट क्या वजन है, तो एक वचन होता है और डिड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जहाँ डूड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो जो वुड भी ये क्या पास्ट में जा रहा है। ओनली बाकी की शुरुआत में आया है, वर्क हार्ड, तो ओनली आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको, हम इसको अचीव कर सकते हैं, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है तो कैन का प्रयोग किया जाएगा, इसको प्राप्त कर सकते हैं। नॉर आ गया बाकी की शुरुआत में, नॉर, और जहाँ बिलिंग आ रहा है, जो नॉर वाला वाक्य, तो इसमें क्या आएगा, बाज का प्रयोग किया जाएगा, बाज का प्रयोग किया जाएगा, पास्ट की बात कर रहा है, नॉर बाज सी बिलिंग टू डिस्कस द मैटर। अब बाकी की शुरुआत में 10 आ रहा है, इन वाक्यों को ध्यान से देख लें, एक एक शब्द को ध्यान से देख लें कहाँ का इन्वर्जन लग रहा है। 10 आ गया, तो 10 के बाद जो एंड्स अवर डिस्कशन फॉर टुडे है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा आंसर, तो क्या आएगा आंसर, डिस्कशन कर रहा है तुम्हारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये तो ऑलरेडी करेक्ट है, एंड्स भर जाना, ये ऑप्शन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो गलत दे दिया है एंड सी आएगा। ठीक है, तो एंड्स का प्रयोग किया जाएगा, ये सही दिया है तुम्हारा, ये एंड्स आएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है, उसको थोड़ा इग्नोर करें आप लोग। देखो, शुड लाउडली द बेबी क्राई डेट एवरीवन वोक अप, जब वोक अप आ गया और क्राई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ डिड का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, रियली डैश सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट बी फाउंड, तो क्या कहाँ पा सकते हैं, ये रियली आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा, तो आएगा इज का प्रयोग होगा, यहाँ होगा तुम्हारा इज का प्रयोग। पैसिव वाक्य ध्यान रखें, सॉरी, या कैन का प्रयोग होगा, कैन का, ये पैसिव वाक्य है, कैन का प्रयोग किया जाएगा। और नेक्स्ट थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, ऑन नो अकाउंट डैश यू ट्राई दिस एट होम, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, 78 का आएगा तुम्हारा, शुड का प्रयोग किया जाएगा, तुम्हें इस पर घर पर देखना प्रयास करना चाहिए। लिटिल आ गया बाकी शुरुआत में, और जब सोल्जर नो है तो केवल और केवल डिड का प्रयोग किया जाएगा, या डिड का प्रयोग किया जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, अब ज़्यादा इस पर समय खर्च नहीं करेंगे, समय आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। नेवर बिफोर डैश इंडिया फेस्ड सच ए क्राइसिस, अब जो फेस्ट कर रही है, अब फेस्ट के हिसाब से क्या लगाएंगे यहाँ, और तुम्हारा जो फेस्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैज, अभी भी क्या करें, इसका फेस कर चुकी है वो। सेल्डम बाकी की शुरुआत में आ रहा है। ठीक है, और बी गेट ए चांस लाइक दिस, अब गेट एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर डू लगा सकते हैं, डिड लगा सकते हैं, और ये तो आएंगे नहीं, ऑप्शन नंबर नीचे नहीं आएंगे, तो इनका प्रयोग करेंगे, केवल डू का प्रयोग किया जाएगा। नाउ वेयर आ गया, आई फाउंड सच ए ब्यूटीफुल सीनरी, तो आई प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 82 का कैन आंसर होगा। नेक्स्ट, सो हैप्पी डैश सी डैट सी कुड नॉट स्पीक, तो 83 का क्या होगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा जो पास्ट में जा रहा है कुड नॉट के हिसाब से, यहाँ बाज का प्रयोग किया जाएगा, ये इन्वर्जन लेता है। सो ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। नो सुनने के बाद देन का याद रखें, पास्ट टेंस में है, और जहाँ अराइव्ड आ रही है तो हेड का प्रयोग किया जाएगा ओनली। हार्डली आ गया, वेन का ध्यान रखें, इसके साथ वेन का पेयर बनता है, और टेंस पास्ट में है, और यहाँ एंटर्ड आ रहा है, तो केवल और केवल हेड का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखें। ये इन्वर्जन का रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ना कहीं जल्दी चल रहे हैं सर जी, जल्दी हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। हियर डैश द विनर ऑफ द कंपटीशन, तो विनर कौन है, एक वचन है, तो यहाँ कम्स का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखें, कम्स का प्रयोग किया जाएगा, 86 का कम्स आएगा। नेक्स्ट,
10 आ गया, बार बार आ रहा है। डैश द स्टोरी ऑफ हिज राइज टू फेम। द स्टोरी क्या वचन है? एक वचन है, तो यहाँ बिगिंस का प्रयोग किया जाएगा, बिगिंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा ब्लेस्ड। ये मूड का कॉन्सेप्ट है। ब्लेस्ड दोज पीपुल दोज हु हेल्प अदर्स, जब बी का प्रयोग किया जाएगा। ये इन्वर्जन है, लेकिन ये क्या है? सब्जेक्टिव मूड है। अगर आपने सब्जेक्टिव मूड की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं या थोड़ी प्लेलिस्ट में जाके आप इसको वॉच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाती है वो। ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट स्यूट, स्यूट द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, या इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 18 का इज का प्रयोग किया जाएगा। और सब्जेक्ट कौन है हमारा? द मेमोरी क्या है? सब्जेक्ट है। ओनली आफ्टर, ओनली के बाद क्या आता है? समय आता है। द रेन स्टॉप्ड, तो बी गो आउटसाइड, तो यहाँ क्या आ सकता है? तुम्हारा आएगा तुम्हारा ओनली, ओनली क्या आएगा? कुड का प्रयोग किया जाएगा। ओनली कुड का प्रयोग किया जाएगा, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ। नेक्स्ट स्कार्सली की बात ध्यान रखें, यहाँ वैन का प्रयोग किया जाता है। और देखो पास्ट टेंस में है तो यहाँ क्या आएगा? और रीच दिया है तो केवल और केवल हेड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ओनली हेड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट नेवर आया है और पहले वाक्य के शुरुआत में आया तो यहाँ क्या आएगा? इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। तो नेवर अगेन डैश आई ट्रस्ट हिम, तो मैं दोबारा उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ? नहीं करूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, विश्वास नहीं करूँगा। सच द फाइन स्पीच डैश आई नेवर हर्ड। अब इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें। ठीक है, ये इन्वर्जन ले रहे हैं, इनका ध्यान रखें। सच ये फाइन स्पीच, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा? और देखो हर्ड एम बी की फर्स्ट फॉर्म है तो केवल और केवल डेड का प्रयोग होगा। ऑन नो अकाउंट डैश यू डिसऑबे द टीचर, तो आपको डिसऑबे नहीं करना चाहिए, तो 94 का क्या आ जाएगा? शुड, नहीं करना चाहिए, आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। ओनली व्हेन आई सा हिज फेस आई रिकॉग्नाइज, तो ये क्या आ रहा है? रिकॉग्नाइज आ रहा है, तो ये एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ कोड का प्रयोग किया जाएगा। सो सॉफ्ट, सो सॉफ्ट डैश सी, ये क्या है? सो डैट वाला है कॉन्सेप्ट है, तो सी के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा? और टेंस पास्ट में है तो बाज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट ना हियर एल्स डैश यू फाइंड सच हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा? यू फाइंड एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो 97 का केवल केवल क्या आएगा? कैन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 डैश एंडेड हिज रैन फॉर टेरर, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये बात ऑलरेडी सही है, या कुछ भी नहीं आएगा। इसमें कोई गलती नहीं है। 99 का अंडर नो, ये इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस डैश द प्रिजनर्स बी फ्रीड, तो यह बी आई एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ आएगा तुम्हारा मस्ट, क्या आएगा? मस्ट आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन 2 बचे हैं। नॉट अंटिल वाला इंपॉर्टेंट है। आई रीड द बुक केयरफुली आई अंडरस्टैंड इट, जब तक मैंने पढ़ा जब तक मैं उसको समझ नहीं गया, तो क्या आएगा इसका? 100 नंबर का जहाँ तुम्हारा आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुड। सो लाउड डैश द थंडर दैट एवरीवन वाज स्कैर्ड, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? द थंडर। टेंस कहाँ? पास्ट टेंस में, तो बाज का प्रयोग किया जाएगा। तो आज के 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पर, आप बस हमारे साथ बने रहें। और प्रॉमिस करते हैं कि जो भी आपकी टॉपिक दिया एग्जाम के सिलेबस में वो हम आपको कवर करा के देंगे। बस आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दिया करें। मिलते हैं कल एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए नाइस डे।